ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। कल हम लोगों ने अपनी क्लास में डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। तो हमने कल पढ़ा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भैया? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो तरीका है चार्ज जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी के सरफेस पर या उसकी लेंथ पर या उसकी वॉल्यूम के अक्रॉस। तो इसके हमने तीन टाइप्स पढ़े थे। 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। दूसरा होता था 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। और तीसरा होता था 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते थे। इन तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने तीन अलग अलग तरह की चार्ज डेंसिटीज पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ी थी लिनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हमने लिखा था लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू होती थी चार्ज पर यूनिट लेंथ या डी क्यू अपॉन डी एल। मेमोराइज करना ये जरूरी है। ठीक है, इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हमने पढ़ा था सिग्मा। सिग्मा क्या होता था? सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया। यहां से हम डी क्यू की वैल्यू लैम्डा इंटू डी एल निकाल सकते थे। यहां से हम डी क्यू की वैल्यू सिग्मा इंटू डी एस करके निकाल सकते थे। इसी तरह से 3D में हमने पढ़ा था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम बोलते थे रो। रो का फॉर्मूला होता था चार्ज अपॉन वॉल्यूम या डी क्यू अपॉन डी वी, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहां से डी क्यू को हम निकाल सकते थे रो इंटू डी वी। ये हमारे कल के तीन तरह के कॉन्सेप्ट थे जिन्हें हम बोलते थे थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज इतना पास पास हो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने पर कि वो ऐसा अपीयर हो कि वो एक ही कंटिन्यूएशन में है, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी तीन टाइप्स होती हैं, वन डायमेंशनल या लीनियर, टू डायमेंशनल या सरफेस, थ्री डायमेंशनल या वॉल्यूम। जब चार्ज बराबर से स्प्रेड आउट हो पूरी लेंथ के अक्रॉस उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चार्ज बराबर से स्प्रेड हो पूरे एरिया के अक्रॉस उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब चार्ज बराबर से डिस्ट्रीब्यूट हो पूरी वॉल्यूम के अक्रॉस उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे तीन तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस थे। इसमें हमने तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज कल तक पढ़ी थी। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि अगर मुझे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स ऑन एनी चार्ज निकालनी हो तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं और फिर ये कॉन्सेप्ट हम आगे चल करके अलग अलग बॉडीज पर अप्लाई करना सीखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में आएंगे। ठीक है, तो ये जो आज हम कर रहे हैं ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स। ठीक है, तो फोर्स ऑन अ ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सरफेस सॉरी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, अब हमने कंसिडर किया मेरे पास ये एक वायर है।
ठीक, ये एक वायर है मेरे पास, इस वायर पर चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरी लेंथ के अक्रॉस। ठीक है जी। सपोज इसको मैंने चार्ज स्मॉल क्यू दिया और इस वायर की जो लेंथ है वो मेरे पास है स्मॉल एल। ठीक है, वायर की लेंथ है स्मॉल एल। अब मैं इस वायर का एक छोटा सा पीस, एक छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करूंगा, उसे बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। तो मैंने क्या कंसिडर किया, मैंने यहां से लेके यहां तक का एक छोटा सा वायर का टुकड़ा कंसिडर किया, इसको हम बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। इसकी जो लंबाई है उसको हम नाम देते हैं dl, बहुत छोटी सी लंबाई है तो हम उसको नाम देते हैं dl। और इस छोटी सी लंबाई पर बहुत छोटा सा चार्ज है dq। ठीक है, तो हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर करी एक स्ट्रेट वायर जिसकी लेंथ l है और उसके ऊपर चार्ज स्मॉल q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो हम इसको कौन से टाइप का कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इस तार का एक बहुत छोटा सा पीस कंसिडर करते हैं जिसकी लंबाई है dn, इसको बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। अब इसके ऊपर चार्ज छोटा सा ही होगा क्योंकि लेंथ बहुत कम है, तो उस छोटे से चार्ज की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे dq। ठीक है, अब इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर, यहां पर अगर मैं एक चार्ज Q नॉट को रखता हूं, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर और इसका जो यूनिट वेक्टर है r कैप, वो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इस पॉइंट P की दूरी r है फ्रॉम दिस स्मॉल चार्ज dq। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा चार्ज Q नॉट रखूंगा तो इस Q नॉट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q नॉट placed at point P due to small charge dq, dq की वजह से जो फोर्स इस पर एक्ट करेगी वो छोटी सी फोर्स होगी, उसको हम नाम देंगे df। ठीक है, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास। अब नोटिस करो, हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं वायर की। वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी लैम्डा, वो आ जाएगी dq अपॉन dl, क्योंकि मैं इस छोटे एलिमेंट को कंसिडर कर रहा हूं। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ है dl और इस पर छोटा सा चार्ज है dq, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ dq अपॉन dl। तो यहां से मैं dq की वैल्यू लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dl। dq की ये वाली वैल्यू यहां से इस इक्वेशन में हमें अज्यूम करनी है, तो मेरे पास स्मॉल फोर्स df वेक्टर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटू लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये किसकी वजह से फोर्स है, ये फोर्स इस छोटे से एलिमेंट की वजह से है जिसकी लंबाई है dl। अगर मुझे इस पूरी वायर की वजह से कैलकुलेट करनी है फोर्स, तो मुझे इस छोटे छोटे ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स की सबकी इंडिविजुअल फोर्स का वेक्टर सम करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो बेसिकली मुझे इस वेक्टर इक्वेशन का केवल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं टोटल फोर्स या नेट फोर्स ड्यू टू वायर, तो ये जो F वेक्टर होगा ये इंटीग्रेशन फॉर द फुल लेंथ df वेक्टर होगा। df वेक्टर का इंटीग्रेशन पूरी लेंथ l के लिए, तो हम इसको लिखेंगे
इंटीग्रेशन फॉर लेंथ एल, और पूरा फॉर्मूला ऊपर से उठा करके प्लेस कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इनमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और क्यू नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेंगे, बाकी सब अंदर रहने देंगे इसमें भी। तो मेरे पास आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर लेंथ एल लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, तो ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है ये है फोर्स ड्यू टू लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी चार्ज के ऊपर, एक पॉइंट चार्ज के ऊपर किसी लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है उसका एक्सप्रेशन बन जाता है ये। ठीक है, इसको आगे हम इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहां पर वैल्यूज नहीं गिवन है। ये एक जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि ये एक जनरल पैटर्न है। आपको जो भी स्पेसिफिक कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से गिवन होगी आप इसको उसी हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। आगे चल करके हम ये डेरिवेशंस देखेंगे भी। ठीक है, अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको कल भी बताया था, आज एक बार फिर से ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक सर्कुलर रिंग है। ठीक है, तो इस सर्कुलर रिंग की वजह से अगर आपको फोर्स निकालने को कहा जाए कहीं पर, तो आप इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे? भाई ये रिंग को अगर मैं इस बोर्ड पे रखूं तो ये 2D ऑब्जेक्ट है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी देखो, अगर मैं इसमें एक्सिस बनाऊं तो ये मेरे पास इसका वाई एक्सिस बन जाएगा और ये मेरे पास एक्स एक्सिस बन जाएगा। तो अगर हम इसको देखें ये एक प्लेन में लाई करता है ऑब्जेक्ट, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। लेकिन असलियत में अगर इसको मैं यहां से काटूं रिंग को और इस तार को सीधा कर दूं तो ये एक सीधी सी तार है जिसको मैंने केवल गोल घुमा दिया। तो इसीलिए रिंग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 2D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना होकर के ट्रीट किया जाता है एज 1 डायमेंशनल और लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके एक रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन निकालेंगे, तो उसमें ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट वो कोर्स में भी और एग्जाम में बोर्ड में भी आ चुकी है डेरिवेशन। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रिंग इवन दो वो लगता ऐसा है जैसे वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको जब हम ट्रीट करते हैं तो वो कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ट्रीट किया जाता है? एज लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर? अब हम आते हैं हमारे दूसरे टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम कंसिडर करते हैं एक शीट। मान लीजिए मेरे पास ये एक शीट है, पतली सी लैमिना है जैसे आपकी कॉपी का पेज, और चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं अज्यूम करता हूं इस पर जो मैंने चार्ज दिया है वो है स्मॉल क्यू और इस पूरे का जो सरफेस एरिया है वो है एस।
ठीक, तो यहां पर चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे एरिया पर स्प्रेड आउट है, इसीलिए इस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को मैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एंटायर एरिया। ठीक, अब हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा या एलिमेंट कंसिडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया एलिमेंट। तो मैं इसका ये एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं और इसको हम बोलेंगे एरिया एलिमेंट। इस एरिया एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो है छोटा सा चार्ज dq और इसका छोटा सा एरिया है ds। ठीक है, इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से सपोज यहां पर ये पॉइंट P पर मैंने एक चार्ज रखा है Q0। इस चार्ज Q0 के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है मुझे वो निकालनी है। तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर हो जाएगा और इसका जो यूनिट वेक्टर है उसको हम नाम देते हैं r कैप। ठीक, तो अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से जो फोर्स इस Q0 पर एक्ट करेगी उसको हम निकालेंगे बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। वो जो फोर्स आएगी df, क्योंकि छोटी फोर्स है तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, एक चार्ज है Q0 और दूसरा चार्ज है dq, तो इनटू dq। डिस्टेंस कितना है r और डायरेक्शन है r कैप। फोर्स अवे होगी तो r कैप, मैंने इसलिए यूनिट वेक्टर r कैप इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो लिखा जाएगा dq अपॉन ds। क्यों भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन की जाती है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब यहां पर जो चार्ज है वो है dq और जो सरफेस एरिया है वो है ds, इसलिए सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी dq अपॉन ds। तो यहां से मैं dq की वैल्यू लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ds, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। और इस वैल्यू को अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं यहां से इस इक्वेशन में, ठीक, तो मेरे पास dq की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं। तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा df वेक्टर इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ठीक है, ये df की वैल्यू आ गई। ये वो फोर्स है जो इस छोटे से एरिया एलिमेंट की वजह से। अब ऐसे बहुत ढेर सारे एरिया एलिमेंट्स इस पूरी शीट के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं और उन सब की वजह से जो फोर्स एक्ट करेगी, किसी यहाँ वाले की फोर्स ऐसे जा रही होगी, इधर वाले की फोर्स ऐसे जा रही होगी, यहाँ वाले की फोर्स ऐसे जा रही होगी, तो इन सब की फोर्सेस ऐसे 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 रैंडम डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो उन सब का वेक्टर सम करना पड़ेगा। और यहां पर क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हैं तो उनको हम नॉर्मल समेशन की तरह नहीं बल्कि ऐड करेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो जो टोटल फोर्स आएगी नेट फोर्स ऑन Q0, जो F वेक्टर आएगा वो इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस S ऑफ dF वेक्टर आ जाएगा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेशन रखता हूं तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन फॉर द सरफेस S, पूरे सरफेस S के लिए इंटीग्रेशन इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 इंटू सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, इसका हम सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, अब इसमें से Q0 और 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। तो मेरे पास जो नेट फोर्स F आएगी उसका फॉर्मूला होगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू ds अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये जो फॉर्मूला मैंने निकाला ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन। तो इस फॉर्मूला से अगर आपको कोई भी सरफेस एरिया गिवन हो, आप उस सरफेस एरिया की वजह से
नो मैटर व्हाट द शेप इज, आप उस वैल्यू को रख करके कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स ऑन एनी गिवन चार्ज। ठीक है, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो हमने दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए। पहला हमने किया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा हमने कर लिया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बचा हमारा थर्ड टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम कंसिडर करेंगे एक पूरी कोई बॉडी जिसके ऊपर चार्ज बराबर से स्प्रेड आउट है। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं एक सपोज ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है, ये सॉलिड स्फेयर, इसके ऊपर चार्ज बराबर से पूरी वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट है। तो जब चार्ज बराबर से पूरी वॉल्यूम पर फैला होता है तब उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सपोज इस पर चार्ज Q था और इसकी टोटल वॉल्यूम है V। ठीक, तो क्योंकि चार्ज बराबर से पूरी वॉल्यूम पर फैलाया गया है तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर्स के अंदर पॉसिबल नहीं होता, ये बात आपको याद रखनी है। किसके अंदर पॉसिबल नहीं होता? कंडक्टर्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आप जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है, द एंटायर चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो जब भी मैं इसको चार्ज दूंगा, अगर मान लो ये मैं बॉल एक मेटल की, एल्यूमिनियम की या गोल्ड की या सिल्वर की बॉल बना लेता हूं, कॉपर की बॉल बना लेता हूं, तो मैं जब भी इस पर चार्ज डालूंगा वो सारा का सारा चार्ज अंदर से मूव करके उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो कंडक्टर्स के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होता है अगर वो सॉलिड भी हो तब भी, उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं होता। ये नॉन कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर पॉसिबल होता है, क्योंकि कंडक्टर्स को आप जब भी चार्ज दोगे वो सारा का सारा चार्ज उनके सरफेस पर मूव कर जाएगा, ये उनकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं। मैंने कंसिडर किया इसका ये एक एलिमेंट, सपोज ये एलिमेंट। ठीक है, इस एलिमेंट की जो वॉल्यूम है वो है dv और इस पर जो छोटा सा चार्ज है वो है dq। इस एलिमेंट से ये r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर मैंने एक चार्ज रखा है Q0। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा r वेक्टर और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बन जाएगा r कैप। ठीक, अब इस छोटे से चार्ज dq की वजह से यहां पर इस Q0 पर जो फोर्स एक्ट करेगी उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं कूलम्स लॉ का इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा फोर्स ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq। तो मेरे पास वो जो छोटी सी फोर्स आ जाएगी df वेक्टर, वो आ जाएगी कूलम्स लॉ अगर हम इस्तेमाल करें 1/4πε0 Q0 इंटू dq अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप, क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में होगी और ये डायरेक्शन r कैप वेक्टर की है, इसलिए r कैप। और ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने कूलम लॉ में सीखा था, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पर क्योंकि चार्ज वॉल्यूम पर स्प्रेड आउट है
तो इसलिए मैं यूज करूंगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते थे रो से। अब क्योंकि छोटा सा चार्ज है dq और छोटी सी वॉल्यूम है dv, तो इसको लिखा जाएगा dq अपॉन dv। तो यहां से मैं ये छोटे से चार्ज dq की वैल्यू निकाल सकता हूं रो इंटू dv, और ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इस ऊपर वाले फॉर्मूला में। तो जब इस dq की जगह मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास ये जो df वेक्टर है इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू रो dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये आ गई df की वैल्यू। अब अगर मुझे टोटल फोर्स इस पूरी बॉडी की वजह से निकालनी है, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स यहां पर पॉसिबल हैं, उन सारे एलिमेंट्स की अलग अलग फोर्स का मुझे सम करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। अब क्योंकि बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो मैं इनको नॉर्मल एडिशन की बजाय इस्तेमाल करूंगा इंटीग्रेशन का। तो जो टोटल फोर्स आएगी या नेट फोर्स एफ वेक्टर, वो आ जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रेशन, पूरी वॉल्यूम वी के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वेक्टर, यानी इंटीग्रेशन फॉर द एंटायर वॉल्यूम वी। और ऊपर वाले फॉर्मूला को रख दो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब इसमें से ना तो क्यू नॉट बिल्कुल भी बदलेगा, ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो आपके पास एफ वेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम v रो इंटू dv अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, ये आ गया एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप सोच रहे होगे सर आपने इंटीग्रेशन के अंदर से सिर्फ क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को निकाला, ये रो ये भी तो यहां से बाहर आ सकता है। ठीक है, ये जो पूरी वैल्यू है रो डी बी, हो सकता है ये मैंने इसीलिए अंदर रखा है क्योंकि कई बार यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है, तो ये रो पॉइंट टू पॉइंट बदलता है। दूसरी चीज, ये जो आर है ये वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि देखो अगर ये वाला एलिमेंट देखो, इसके लिए आर की वैल्यू अलग है और इस वाले एलिमेंट के लिए आर की वैल्यू अलग है, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए आर की वैल्यू अलग है और उसकी डायरेक्शन भी अलग होगी। इसीलिए मैंने इस पोर्शन को अभी बाहर नहीं निकाला, क्योंकि अभी मैं अनसर्टेन हूं कि मेरे को कंडीशन कौन सी गिवन है। इज इट क्लियर? तो ये हमने निकाली फोर्स ड्यू टू किस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा।